द्वारका सोने का शहर हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। ये भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस शहर को विश्वकर्मा जी ने, जो देवताओं के राजमिस्त्री थे, कृष्ण जी के कहने पर बनाया था। कृष्ण के राज में द्वारका एक खुशहाल राज्य था, धर्म और ज्ञान का केंद्र। लेकिन कृष्ण के इस दुनिया से जाने के बाद ये शहर समुद्र में डूब गया। द्वारका की कहानी इतिहास और पौराणिक कथाओं का मिश्रण है। ये कृष्ण के इतिहास और गुजरात के तट पर डूबे हुए शहर के बारे में सवाल उठाती है। ये वीडियो द्वारका की कहानी को धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से देखेगा। हम उन सबूतों को देखेंगे जो बताते हैं कि एक असली शहर था, जैसा कि कहानियों में बताया गया है। भगवान कृष्ण हिंदू धर्म में एक मुख्य भगवान है। उन्हें विष्णु जी का 8वां अवतार माना जाता है, जो पालनहार हैं। महाभारत में कृष्ण जी का जीवन, ज्ञान, कर्तव्य और दिव्य हस्तक्षेप की कहानी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने पांडवों को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान कृष्ण की पूजा तो होती ही है, लेकिन उनके ऐतिहासिक अस्तित्व पर बहस भी होती रही है। कुछ विद्वान मानते हैं कि वे प्राचीन भारत के एक असली राजा थे। वे पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाणों की ओर इशारा करते हैं, जो उनकी कहानी का ऐतिहासिक आधार बताते हैं। दूसरे लोग मानते हैं कि कृष्ण मुख्य रूप से एक पौराणिक व्यक्ति हैं, जो अच्छे गुणों और आदर्शों का प्रतीक हैं। कहानी के अनुसार कृष्ण मथुरा से सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में आ गए। उन्होंने अपना नया राज्य द्वारका बसाने के लिए ये जगह चुनी। शहर का नाम, जिसका अर्थ है द्वार, इसके महत्वपूर्ण स्थान और समृद्धि का प्रतीक है। द्वारका एक संपन्न बंदरगाह था, व्यापार और संस्कृति का केंद्र। यह अपनी भव्यता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था, जिसे अक्सर सोने का शहर कहा जाता था। द्वारका का महत्व उसके धन से कहीं ज्यादा है। इसे एक पवित्र शहर माना जाता है, जहां कृष्ण रहते थे और राज्य करते थे। कृष्ण से जुड़े होने के कारण यह शहर हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। लाखों लोग हर साल कृष्ण के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने द्वारका आते हैं। महाभारत में द्वारका के समुद्र में डूबने की दुखद कहानी है। महाकाव्य के अनुसार कृष्ण की मृत्यु के बाद एक बड़ी बाढ़ ने शहर को नष्ट कर दिया था। इस घटना ने एक युग के अंत का संकेत दिया, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में सृजन और विनाश के चक्र को दर्शाता है। द्वारका के डूबने की कहानी ने सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आकर्षित किया है। गुजरात के तट पर डूबे हुए खंडहरों की खोज ने इस कहानी को और बल दिया है। पानी के नीचे की ये संरचनाएं, जिनमें दीवारें, खंभे और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े शामिल हैं, एक ऐसे प्राचीन शहर की मौजूदगी का सुझाव देते हैं जो झांत इतिहास से भी पुराना है। भाग 5, पुरातात्विक खजाने, द्वारका के अतीत का खुलासा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्तमान द्वारका शहर के पास पानी के नीचे काफी खोजबीन की है। इन अभियानों में डूबी हुई संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन और दूसरी कलाकृतियां मिली हैं। इन कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की है, जो कृष्ण के अस्तित्व के प्रस्तावित समय के साथ मेल खाती है। ASI के निष्कर्ष द्वारका के ऐतिहासिक आधार का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत देते हैं। मिली हुई कलाकृतियों के साथ डूबी हुई संरचनाएं प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण शहरी केंद्र की उपस्थिति का संकेत देती हैं। हालांकि ये सबूत कृष्ण के अस्तित्व को पूरी तरह से साबित नहीं करते, लेकिन ये दृढ़ता से बताते हैं कि द्वारका की कहानी ऐतिहासिक सच्चाई पर आधारित है। भाग 6, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कहानी की पुष्टि। पुरातत्व के अलावा अन्य वैज्ञानिक विषयों ने द्वारका के अतीत को समझने में योगदान दिया है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से इस क्षेत्र में समुद्र के स्तर में बदलाव के सबूत मिले हैं, जिससे डूबे हुए शहर की संभावना का समर्थन होता है। समुद्री जीव विज्ञानियों ने इस क्षेत्र में कोरल और मोलस्क की ऐसी प्रजातियां पाई हैं जो गहरे पानी की विशेषता है। इससे पता चलता है कि पहले समुद्र तट अलग रहा होगा। पुरातात्विक साक्ष्य और वैज्ञानिक विश्लेषण मिलकर द्वारका के अस्तित्व की एक ठोस तस्वीर पेश करते हैं। हालांकि इस प्राचीन शहर के रहस्यों को पूरी तरह से उजागर करने के लिए और शोध की आवश्यकता है, लेकिन उपलब्ध आंकड़े दृढ़ता से बताते हैं कि द्वारका की कहानी सिर्फ एक कहानी से कहीं अधिक है। भाग 7, द्वारका आज, तीर्थ और शोध का स्थान। आज द्वारका एक संपन्न शहर और एक प्रमुख तीर्थ स्थल है।
कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। शहर का समृद्ध इतिहास और धार्मिक महत्व इसे प्राचीन और आधुनिक का अनूठा मिश्रण बनाता है। द्वारका शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए आकर्षण का विषय बना हुआ है। चल रहे पुरातात्विक उत्खनन और वैज्ञानिक अध्ययन शहर के अतीत पर और प्रकाश डालने का वादा करते हैं। द्वारका के रहस्यों को उजागर करने की खोज इस प्राचीन कहानी की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। भाग 8 निष्कर्ष। द्वारका का स्थायी रहस्य। द्वारका की कहानी इतिहास, पौराणिक कथाओं और पुरातत्व का एक मनोरंजक मिश्रण है। हालांकि कृष्ण के अस्तित्व की सही प्रकृति बहस का विषय हो सकती है, लेकिन सबूत बताते हैं कि द्वारका की कहानी ऐतिहासिक सच्चाई में निहित है। डूबे हुए खंडहर, पुरातात्विक कलाकृतियां और वैज्ञानिक आंकड़े सभी एक ऐसे प्राचीन शहर के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं जो ज्ञात इतिहास से पहले का है। द्वारका की स्थायी विरासत न केवल इसके ऐतिहासिक महत्व में है, बल्कि इसकी प्रतीकात्मक शक्ति में भी है। ये समय के चक्रीय स्वरूप, सृजन और विनाश के परस्पर क्रिया और आस्था और कहानी की स्थायी अपील का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे हम द्वारका के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमें अपनी सामूहिक मानव कहानी के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है।